पिता पुत्र की कहानी है। कभी एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक जमींदार रहते थे और उनके लाडला जमींदार का एक लड़का था, सिर्फ एक ही लड़का था। जमींदार का जो लड़का था बचपन से उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे। पिताजी नहीं, पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करता था। तो धीरे धीरे ये लड़का बड़ा होने लगा और पूरा बड़ा हो गया। सारा पढ़ाई ख़त्म करने के बाद एक दिन पिताजी के पास आया। पिताजी, अब मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इससे थोड़ा पीछे की कहानी जो मैं आपको कहना पसंद करूँगा। ये लड़का इतने लाड़ प्यार से बड़ा हुआ था कि जीवन में से जो चाहिए था पिताजी से सब दिए थे। कभी कोई भी चीज़ें मांगा था मना नहीं किए थे। लेकिन जब इसी ने पढ़ाई इसका ख़त्म हो गया और आके अपने पिताजी से बोला, पिताजी अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी बोले, बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, आप कुछ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? बेटा बोला, क्या करना चाहता हूँ मतलब पापा, हमारा इतना बड़ा व्यवसाय है और मैं ये व्यवसाय को संभालूंगा आपके साथ। पापा बोले, बेटा मैं तो ये व्यवसाय अपना संभाल लेता हूँ, आप दूसरा कुछ करो। उसने बोला, थोड़ा सोचा मैं क्या करूँ। आकर अपनी मम्मी से, अपनी माताजी से बोले, माताजी पिताजी ऐसे बोल रहे हैं कि आप कुछ काम करो। माताजी बोले, पिताजी तो सही बोल रहे हैं बेटा, आप कुछ करो। तो क्या करेगा ये लड़का, सोचा। दूसरे दिन फिर पिताजी के पास गया। पिताजी बोले, बेटा सुनो, मेरा जो कर्तव्य था आपके प्रति मैं सारा कर्तव्य पूरा किया। आपको पढ़ना लिखना, खाना खिलाना, कपड़े देना, जो चाहिए था जीवन में आपको, मैंने सारा आपको दिया। अभी आपके जीवन है, आप जो चाहते हो वो करो। मेरे पिताजी भी मुझे यही बोले थे और मुझे व्यवसाय अच्छा लगा, मैंने खुद व्यवसाय किया। आप जो चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं आपका कोई सहायता नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य था आपके प्रति, मैं अपना कर्तव्य किया हूँ। आपकी जीवन है, आपको निर्णय करना है कि आपको क्या करना है। तो जाके ये पिताजी के पास से माताजी के पास आया। माताजी से बोला, माताजी मैं क्या करूं? माताजी बोले, बेटा पिताजी जैसे बोलते हैं कि कुछ करो। ये बोला, माताजी मेरे पास तो पूंजी नहीं है व्यवसाय करने के लिए। तो माताजी बोले, बेटा कुछ दिन नौकरी कर लो, जब पूंजी हो जाएगा, अगर आपको व्यवसाय पसंद है तो बाद में आप व्यवसाय करना, नहीं तो कोई छोटा सा व्यवसाय करो जिसमें पूंजी नहीं लगता है, ऐसा कोई व्यवसाय चुनो, करो। तो ये आलोचना में बेटा सोचा कि नहीं, पहले मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ, बाद में अपना व्यवसाय करूँगा। दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर नौकरी की तलाश में घर से निकले। जहाँ गए नौकरी के लिए, नौकरी मांगने के लिए, जिसके पास जाते थे लोग उनसे पहचान लेते थे, आप उनके बेटे हो, आप क्या नौकरी करोगे, आपके पापा तो इतने बड़े व्यवसायी है, जमींदार है, आप क्या नौकरी करोगे। पिता की परिचय की वजह से इन्हें कहीं भी कोई नौकरी में रखने के लिए राजी नहीं हुआ। बहुत लोग तो विश्वास भी नहीं किए कि आपको नौकरी करना है। तो ये रोज़ जाता था, ऐसे निराश होकर वापस आता था, माताजी से आलोचना करता था। माताजी उसको
सकारात्मक बात बोलते थे, बेटा भरोसा रखो, कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता निकलेगा, कुछ तो काम आपको ज़रूर मिलेगा। फिर एक दिन सुबह ये घर से निकला, तो रास्ते में जब हमको, एक कहावत है ना, जब हम मुसीबत में आए तो हमको रास्ता अपने आप दिखता है। तो ऐसे करके देखा, एक धान मंडी पे गाड़ियों में धान सब लाद रहे हैं। तो जाके वहाँ पूछा मंडी में कि मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ, कुछ काम मिलेगा। मंडी के परिचालक थे, उन्होंने बोला ये काम है, गाड़ियों में आपको लद पाओगे तो आप ये काम करो, शाम तक आपको पैसा मिल जाएगा। काम किया उधर, शाम को उसे पैसा भी मिला और पैसा लेकर घर आ गया। क्या बेटा आज काम मिला? बोला हाँ पापा आज काम मिला। और बोले जाओ पहले मुँह हाथ धो के खाना खा के आ जाओ। पिताजी जैसे बोले ये पहले अपने पैर हाथ धो के खाना खा लिया और पिताजी के पास आया, जो भी पैसा लेकर आया था पिताजी को बोला पिताजी ये कमा कर आज लाया हूँ। पिताजी खुश हो गए, बोले अच्छी बात है। और पिताजी के पास पैसा लेकर आया तो पिताजी बोले एक काम करो बेटा, ये पैसे को कुएं में डाल दो। तो बेटा कुछ समझ नहीं पाया, पापा बोल रहे हैं बेटे पैसे को कुएं में डालने के लिए। तो एक बार देखा, थोड़ा स्थिर रहा। पिताजी बोले बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ वो पैसे को कुएं में डाल दो। लड़का बहुत अच्छा था, तो पिताजी के बात माना और पैसे को कुएं में डाल दिया। बोले जाओ कल फिर काम में चले जाना। फिर दूसरे दिन काम में गया, फिर दूसरे दिन वो काम में गया, फिर शाम को पैसा लेकर आया। सेम घटना, पिताजी को पैसा दिया, पिताजी बोले कुएं में डाल दो। यार कुछ बोला नहीं, कुएं में डाल दिया। तीसरा दिन ऐसे हुआ, चौथा दिन ऐसे हुआ, पांचवा दिन जब पिताजी उसे बोले कि बेटा पैसा कुएं में डाल दो, तो आज बेटा बोला आप पिताजी मैं पैसा कुएं में नहीं डालूंगा। पिताजी बोले क्यों बेटा, क्यों नहीं डालोगे पैसा कुएं में? ना पिताजी आपको पता है ये पैसा मैं कैसे लाता हूँ? आपकी परिचय के वजह से मुझे कहीं काम नहीं मिला, मैं अपना परिचय गोपन रखा। मैं आपके सम्मान के लिए मैं कुली का काम करता हूँ वहाँ, ये कंधे पे बस्ता लाद कर गाड़ियों में रखता हूँ और शाम को जो पैसा मिलता है मैं लेकर आपके पास आता हूँ। पिता थोड़ा मुस्कुराए, बोले ठीक है बेटा इधर आओ, सिर्फ आपका 5 दिन का रोजगार मैंने कुएं में, मुझे पता है आप पैसा कुएं में डालोगे तो पैसा नहीं निकलेगा, मैंने इसीलिए आपको डालने के लिए बोला था। मैं यही शिक्षा आपको देना चाहता था बेटा, एक जीवन में श्रम का मूल्य क्या होता है। आपका 5 दिन का पैसा मैंने कुएं में डालने के लिए बोला तो आप में प्रतिक्रिया जाग उठा कि मैं मेहनत करके लाता हूँ और मेरे पैसे को आप कुएं में डालने के लिए बोलते हो। आप सोचो बेटा, जीवन में आपने कितने पैसे मेरे से लिए और कितने पैसे का आप कहीं भोज करने के लिए जाते थे, मित्रों के साथ घूमने जाते थे, जितने पैसे की ज़रूरत पड़ता था आप मेरे से लेते थे। मैं कभी आपको नहीं पूछा कि बेटा आप पैसे का क्या कर रहे हो। कुछ ऐसे जगह पर आप भी पैसे खर्चा करते थे जो आवश्यक अनावश्यक था आपके लिए, तब भी मैंने आपको कुछ नहीं बोलता था, आप करते थे, क्योंकि ना मैं आपको सुखी देखना चाहता था। तो आप सिर्फ 5 दिन मेहनत किए, जवाब मांग रहे हो, आप प्रतिक्रियाशील हो रहे हो। जो बेटा था वह समझ लिया प्रकृति में हम अपने पिताजी के साथ जीवन में कितना कैसे व्यवहार रखते हैं।
उनके परिश्रम का पैसा हम ऐसे खर्च करा देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। इस कहानी के जरिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से, सारे नौजवान भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि परिश्रम किसी का भी हो, हमें उसकी मूल्य को समझना चाहिए जीवन में। जो भी श्रम करते हैं आपके लिए, अपने पिता हो, बड़े भाई हो, बड़े पापा हो, जो भी आपके लिए श्रम करके धन लाते हैं, आप उनका मान रखेंगे और कभी भी जीवन में धन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज के लिए इतना। नमस्कार।